सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है और आप सभी को मैं इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको बोला गया इफ y इज इक्वल टू कॉज एक्स और उसकी पावर कॉज एक्स एंड टिल देन इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन वन माइनस वाई लॉग कॉज एक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो आपका थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर से जो आपका पास y है इसकी ऊपर जितनी भी पावर चल रही है ना, अगर मैं इतने टर्म को अगर मैं यहाँ से देखूँ y के बराबर क्या है, cos x की पावर cos x, इसकी पावर cos x और इसकी पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे चलते चलते आपका इन्फिनिटी तक फॉलो हो रहा है और यहाँ पर ये y के बराबर है। तो क्या मैं इतनी टर्म्स को, ये जो बाकी की आपकी इतनी टर्म्स हैं, ये सारी इतनी टर्म्स को क्या मैं दोबारा से y लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपकी पावर्स हैं वो cos x हो रही हैं, उसकी पावर cos x हो रही है और ऐसे ही आपका कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। तो यही तो हमारा y था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y इज इक्वल टू कॉज एक्स की पावर y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉज एक्स की पावर y। जहाँ पे भी आपको पावर में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उतनी टर्म्स को ना आपको y के टर्म में आपको यहाँ पर कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर से अब हम क्या करते हैं, इस वाली पावर को नीचे लाने के लिए हम log ले लेंगे दोनों तरफ, log y, यहाँ पर हमने log ले लिया, इज इक्वल टू log cos x और इसकी पावर y है और log के प्रॉपर्टी से ये जो आपका y है ये नीचे आ जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ log cos x और यहाँ पर जो आपका y है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारे पास 1/y, log y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है या log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x या 1/y, और चेन रूल से y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर जो हमारे पास y है ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल में आपका जो ये जो आपका y है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, log x एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx प्लस में यहाँ पर जो आपका सेकंड फंक्शन है इसका अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको हम एज इट इज रहने देंगे, y को ऐसे ही रहने दिया और इसको डिफ्रेंशिएट करा तो log x का जो यहाँ पर log cos x का जो डिफ्रेंशिएशन है, log cos x का जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास 1/cos x और cos x का चेन रूल से करेंगे तो माइनस sin x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन मिल गया माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से डी वाई ओवर डी एक्स को सारी जितनी भी आपकी डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है ना सभी को मैं एक तरफ ला रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स 1/y माइनस लॉग कॉज एक्स इज इक्वल टू y और ये नेगेटिव बाहर ले आते हैं 10x। ठीक है, अब यहाँ पर से डी वाई ओवर डी एक्स एलसीएम लेके इसको हम थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं, 1 माइनस वाई लॉग कॉज एक्स डिवाइड बाय y इज इक्वल टू माइनस वाई 10x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, डी वाई ओवर डी एक्स की हमें यहाँ पर से वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, वाई उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर 10x डिवाइड बाय 1/y लॉग cos x। ठीक है, और यही जो है हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव करना था कि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें यहाँ पर इस प्रकार का कुछ टर्म मिलेगा और जो हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास तीन फंक्शन दे रखे हैं, fx, gx एंड hx, एंड यहाँ पर आपको फाइंड करना है f डैश और इसके अंदर जो है आपके पास लिखा हुआ है h डैश और इसके अंदर भी है आपके पास g डैश x। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ये फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सॉल्व क्या करने लग जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ होती है वो कहाँ पे होती है और किस स्टेप में होती है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे
यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो ये फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पर उससे पहले हम एच एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पर उससे भी पहले हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, जी एक्स को। ठीक है, जब तक जी एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक हम एच एक्स के अंदर वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। और जैसे ही हम एच एक्स के अंदर वैल्यू डालते हैं तो हमें यहाँ पर उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर एफ एक्स में यहाँ पर रखना होगा। और फिर लास्ट में जो भी आपका फंक्शन बनेगा ना उसको आपको फर्दर डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो आपके पास इस प्रकार से आपका जो रिक्वायर्ड है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपका पहला स्टेप ये अगर ये होता है ना, जी डैश एक्स बराबर एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1, आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तरीका जो है ना वो आप गलत उठा लेते हो। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है और लास्ट में हो सके तो आपका आंसर ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर ना आपको, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एच डैश है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो एच एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार एच एक्स वाला फंक्शन लिख देता हूँ। यह है हमारे पास 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ एच डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 2, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और यहाँ पर है आपके पास 0, तो आ गया हमारे यहाँ पर 2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एच डैश के अंदर अगर मैं यहाँ पर जी डैश एक्स डालता हूँ तो यहाँ पर तो इसके पास कोई सा भी एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर ये इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ये जो आपका इतना पार्ट है ये आपके पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको सिंपली फाइंड क्या करना था, एफ डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। ये आपके पास रिक्वायर्ड है, मतलब ये अगर आपको मिल गया तो मतलब आपको आपका आंसर जो है आपके पास होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ एक्स है हमारे पास कितना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा हमारे पास x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ओके, अब यहाँ पर से जो हमें यहाँ पर पूछा गया था कि एफ डैश 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम 2 वाली वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 बाय यहाँ पर 2 पुट कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 जो कि हो जाएगा आपके पास 2/√5। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेथड था। आपको क्या नहीं करना है वो आपको ध्यान में रहना है। ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये वाला जो स्टेप है ये आपको नहीं करना है, ये वाला स्टेप आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन बनेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगी। ठीक है, तो ऐसा आपको सॉल्व करने के बाद पता लगेगा कि यहाँ पर जो आपके पास एच डैश निकालेंगे ना जब आप, यानी कि ये जो आपके पास एच एक्स फंक्शन है इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका एक्स से इंडिपेंडेंट आने वाला है। तो जब ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो यहाँ पर आप कोई सी भी एक्स की वैल्यू डालो, यहाँ पर जो है ये हमेशा आंसर 2 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि इस पूरे की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे जब हम 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमें फाइनली फाइंड क्या करना होगा, एफ डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, यानी कि इसका आंसर मिल जाए तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का टर्म आया। अब इसको जो है यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर हमारे सामने है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बोला गया कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसको किया भी होगा, बहुत सारी जगह बुकों में ये दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का ये जो टर्म है ये दिख रहा होगा कि जो हमारे पास साइन 2 थीटा है ये होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो इसी का यूज़ लेना है यहाँ पर
आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास 2 की पावर x प्लस में 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू में 2, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आपके पास 3 की पावर x और अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर x और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो आपके पास 36 है और यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी पावर x, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 और इसकी पावर x, और यहाँ पर जो है ना आप इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 की जगह पे आप x लिख सकते हैं और x की जगह पे आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर x और इसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर हो गया आपके पास साइन इनवर्स, ये हो गया हमारे पास 2 और ये 2 इंटू 3 इसकी पावर x, ठीक है। क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, दोनों को मैंने एक में मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया और इस पूरे की पावर x प्लस में 6 की पावर x और इस पूरे का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 टाइम्स 6 की पावर x, 3 टू जा 6, 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब आपको दिख ही रहा है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे आपस में, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ये आपके पास साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास ये है, यहाँ पर टेन थीटा की जगह पे आपको 6 की पावर x दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इससे कंपेरिजन करने पे ये पता लगा कि जो आपके पास टेन थीटा है, ये हमारे पास क्या है 6 की पावर x। तो साइन इनवर्स हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो आपके पास टेन थीटा है वो किसके बराबर है 6 की पावर x की, ठीक है। तो 2 इंटू टेन थीटा, हमने 6 की पावर x को टेन थीटा से रिप्लेस कर दिया, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बना, इस पूरे के अंदर मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा टू थीटा। अब यहाँ पर जो आपके पास थीटा है वो आपको यहाँ पर निकालना होगा। यहाँ पर हमने टेन थीटा को जब 6 की पावर x कहा था, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 6 की पावर x, तो 2 टाइम्स टेन इनवर्स 6 की पावर x। अभी जो है हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। हमने ये देखा कि ये जो है ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ आपके पास इस प्रकार के टर्म्स हैं और उनकी भी पावर x है, तो मतलब डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो डिफ़िकल्ट होने के लिए हमने इसको क्या किया, हमने साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी याद की जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास साइन 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर से जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा 2 दिख रहा था, ये वाला 2, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले 2 को जो मैंने बाहर निकाला तो ये इस प्रकार से आ गया, और 2 की पावर x 3 की पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर x। और डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ था 36 की पावर x प्लस में 1, ठीक है। तो 36 को लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर और उसकी पावर x, यानी कि 6 की पावर x का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, टेन थीटा को 6 की पावर x माना, एंड यहाँ पर से जो थीटा मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 6 की पावर x। अब बस हमने लास्ट में क्या किया कि यहाँ पर 6 की पावर x को रिप्लेस करके टेन थीटा डाल दिया हर जगह, और यहाँ पर से हमें मिल गया कि ये जो टर्म है ये हमने पढ़ा था कि ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा पुट कर दिया, एंड यहाँ पर जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है ये हमारे पास क्या देता है आंसर, ये देता है 2 थीटा। अब यहाँ पर से जो हमारे पास फाइनली जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। थीटा हमारे पास क्या था, थीटा था हमारे पास, थीटा था टेन इनवर्स ऑफ 6 की पावर x, एंड यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ टर्म आ गया। मतलब क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म दिया हुआ था इस प्रकार से, और इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ना, तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाला फंक्शन दिया हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास फंक्शन है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको लगता है कि ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया ना, ये हमारा यहीं पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट एक्चुअल में आपको लास्ट में क्या कहा था कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मेन काम तो आपका डिफ्रेंशिएशन ही था, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे कब, जब आपके पास ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दिखाना होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा हमारे पास जो आपके पास tan इनवर्स x का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर यानी कि 6 की पावर x इसका स्क्वायर। और चेन रूल से 6 की पावर x का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर x log 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 6 की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस 36 इस पूरे की पावर x, और ये हो गया हमारे पास क्या, log 6। ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास इस प्रकार से आपके पास कुछ फंक्शन है साइन इनवर्स के अंदर, ये आपके पास कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसी टर्म है, इज इक्वल टू लॉग ए देन डी वाई ओवर डी एक्स। आपको डी वाई ओवर डी एक्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों साइड आप साइन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन लॉग ए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होगा, पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास कांस्टेंट है इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या देता है, ये हमारे पास 0 आंसर देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट जब भी हम कोई सी भी टर्म लेते हैं जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, अगर वो उससे इंडिपेंडेंट है तो मतलब वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे ये बन रहा है, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा ये भी आपका सवाल होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना आपके पास y और x में कोई टर्म नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है y और x में, तो हमें वही टर्म चाहिए जो y या x में हो, मतलब हमें उसी को डिफरेंशिएशन करना है, उसी का डिफरेंशिएशन करना है जो y और x की टर्म में हो, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में साइन लॉग ए हो गया, ठीक है। और ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है वाई और एक्स में, तो मतलब हमारे पास जो इसके अलावा जो भी हमारे पास टर्म बनेगा वो सारा सारा कांस्टेंट ही बनेगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होता ए के रिस्पेक्ट में तो मतलब ए हमारे पास जो है मेन फंक्शन होता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर नोमिनेटर में लिखा हुआ है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर है ये आपके पास एज इट इज रहता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड माइनस में जो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस में 2y डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जो आपके पास नोमिनेटर है ये कांस्टेंट मतलब एज इट इज, और इक्वल टू में 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस वाली टर्म को हम उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0, एंड यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, एंड यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है इसको यहाँ पर लिख लिया, माइनस में 2x प्लस में 2y डी वाई ओवर डी एक्स,
और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। इस वाले टर्म को हमने इधर भेज दिया जो कि हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पर से जो हमें यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया एक्स माइनस वाई, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर जो है ना ये डी वाई ओवर डी एक्स है ना वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ, इस वाले टर्म के साथ, तो मतलब ये वाला ब्रैकेट ऐसे करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। और यहाँ पर जो आपके पास ये वाला टर्म है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस में वाई डी वाई ओवर डी एक्स। और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कचड़ा हो गया, तो 2 से 2 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स प्लस में वाई, यहाँ पर है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस में वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, और यहाँ पर आपके पास जो एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक्स वाई स्क्वायर है ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको इधर लिया है, ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मैं साइड डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म ले आता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर बच गया हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस का वाई क्यूब, एंड इसको इधर लिया है तो प्लस का वाई क्यूब, इसको इधर लिया है तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये गया। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हमें यहाँ पर मिल रहा होगा कितना 2x वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास ये रहा टर्म एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई एक्स स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर जो है हमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, तो मतलब ये 2x स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, मैंने इतना पार्ट सॉल्व किया जो हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई। बस जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पर से क्या y बाय एक्स। ठीक है, y से एक y गया, यहाँ पर एक y जिंदा है, और यहाँ पर एक x से एक x गया, यहाँ पर x जिंदा है, यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली y बाय एक्स जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मतलब हमें ना कांस्टेंट टर्म ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, और वहाँ से जो है आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर y के बराबर इस प्रकार से कुछ फंक्शन दे रखा है, एंड यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ 12th की मैथमेटिक्स में ना आपको जो है अधिकतर टर्म, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारी टर्म आपको इस फॉर्मेट की दिखेगी, अंडर रूट में 1 माइनस, इस प्रकार से आपका यहाँ पर मान लो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x ही मान के चल रहा हो, और 1 प्लस एक्स, इस प्रकार से आपको अनेकों टर्म मिलेगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होगी, और इसको जो है इस वाले फॉर्मेट को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि यहाँ पर x को ना अगर आप कॉस थीटा मानते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। फ़ायदा कैसे, अगर आप यहाँ पर इसको कॉस थीटा मानेंगे ना तो यहाँ पर अंडर रूट में बनेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना रैशनलाइजेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम चाहते हैं कि जितना कम हम रूट में सॉल्व कर पाए ना उतना कम हम रूट में सॉल्व करें। ठीक है, मतलब रूट वाले टर्म हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो y बराबर हो गया हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब हमारे पास ये आ गया तो इसके आगे का भी बताओ भाई, है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आना चाहिए। और यहाँ पर प्लस निशान है तो मतलब इसके अपोजिट साइन यानी कि माइनस निशान से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर बन रहा है और अपॉन में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। और ये होता है आपके पास कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो मतलब ऊपर से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और अगर मैं ऊपर वाले को अगर मैं हाफ एंगल में ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ऊपर लिखा है मेरे पास 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे लिखा है आपके पास 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। एक साइन से एक साइन मर जाएगा, 2 से 2 गया, तो मतलब ऊपर लिखा है आपके पास साइन थीटा बाय 2, नीचे लिखा है कॉस थीटा बाय 2, यानी कि ये लिखा है हमारे पास टेन थीटा बाय 2। ठीक है, तो मतलब y हमें मिल गया टेन थीटा बाय 2। या हम ये वाला स्टेप ना करके यानी कि ये वाला स्टेप अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे और इजीली आएगा, कैसे, y इज इक्वल टू हमने लिखा था यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा लिखा था और यहाँ पर हमारे पास x को हमने सब्सटीट्यूट किया है कॉस थीटा, तो मतलब मैं कॉस थीटा की जगह पे x लिख सकता हूँ, x की जगह पे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ कॉस थीटा की जगह, और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर मैं साइन थीटा को कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमने बना लिया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मतलब नीचे बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पर रूट लगा हुआ है और इस पर दोबारा से स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ आपको। इसका अगर मैं स्क्वायर निकालूँ रूट पे स्क्वायर तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा dy ओवर dx, और dy ओवर dx से ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx। और एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके पास यही बोला गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस में y, तो इस प्रकार से आपका जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम लास्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dy ओवर dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नोमिनेटर का, ये हो जाएगा आपके पास -1, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का निशान, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2x चेन रूल से, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई में भेज देता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, एंड माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपके पास प्लस एक्स अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। हो सकता है आपने जो तरीका लगाया वो मेरे से भी ज़्यादा सिंपल हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बस ये फॉर्मेट समझाने वाला था कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है ना, आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छे से पता हो जाए। अगर ये वाला फॉर्मेट पता होगा ना तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 1, एंड यहाँ पर प्लस में ये हो गया, एक बार मल्टीप्लाई किया 1 से तो एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, अपॉन में हो गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम आंसर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पर ऊपर से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ पर बन गया मेरे पास 1 माइनस एक्स, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स। और अगर मैं इस पर कुछ रूट लगाऊं तो आपको कुछ एतराज़ होगा क्या? अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूँ तो मतलब ये सेम ही लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक पावर से ये वाला पावर चला जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास ऊपर लिखा हुआ है आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास जो है गिवन y है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये y आ गया, और इसके सामने एक नेगेटिव निशान, इसको इधर ले आते हैं। तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है आपका जो फॉर्मेट हो, मतलब आपने जिस तरीके से किया हो, आपने वो तरीका सही किया हो, और आपने जो वाला तरीका अपनाया हो वो इससे अलग हो, और वो वाला तरीका इससे भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है। पर मैंने जो ये वाला तरीका लिया है ना, इस वाले तरीके से आपको जो है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की अप्रोच जो है ना डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इस वाले तरीके को जरूर से फॉलो करना, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आएगा कि मतलब इस वाले जो ये वाला जो फॉर्मेट बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये वाला फॉर्मेट आपको बस लर्न कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये पहली बार में नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने पहली बार ही में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया। अगर किया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा मैं इसको बढ़िया तरीका नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, सिंपली जो डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, पर मैं आपको ये वाला सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करें। ठीक है, आप इसमें अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आंसर में। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि यहाँ पर जो है अंडर रूट में ना 1 माइनस ये जो x की पावर 6 है, इसको मैं x का क्यूब और इसकी पावर 2 लिख लूँ, और जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखूँगा, और इसी अगले फॉर्मेट में 1 माइनस वाई की पावर 6 है ना, तो मतलब y क्यूब और इसका स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। ऐसे लिखने से होगा क्या कि मतलब मैं यहाँ पर ना x क्यूब को मैं यहाँ पर साइन थीटा कह देना चाहूँगा, और y क्यूब को मैं यहाँ पर साइन फाई कहना चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट x क्यूब इज साइन थीटा एंड y क्यूब इज साइन फाई। ठीक है, तो मतलब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह पे लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा और उसका स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर से कॉस थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कॉस फाई। तो यहाँ पर से इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, इसकी जगह पे मैंने लिखा कॉस थीटा, प्लस में इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा कॉस फाई इज इक्वल टू ए इंटू
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पर एक्स क्यूब को मैंने माना है साइन थीटा, और वाई क्यूब है हमारे पास क्या, साइन फाई। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास आइडेंटिटी है उसका प्रयोग करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है आपके पास 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाय 2, और कॉस थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 कॉस थीटा प्लस फाइव बाय 2 इंटू में साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहा है 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव बाय 2, और यहाँ पर भी एज इट इज लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो ए है ना, इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आ रहा हूँ, तो 1/a हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपके पास कॉस के अंदर ये पूरा जो टर्म है थीटा माइनस फाइव बाय 2, और साइन के अंदर ये पूरा जो टर्म है थीटा माइनस फाइव बाय 2, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं नीचे ले आता हूँ, साइन बाय कॉस tan होता है, तो मतलब tan थीटा माइनस फाइव बाय 2। और एक काम और करना है साथ साथ कि दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस फाइव बाय 2। ऐसे होगा कि यहाँ पर ना हम कांस्टेंट टर्म बना रहे हैं, जितनी ज़्यादा कांस्टेंट टर्म बनेगी उतना ज़्यादा हमारे पास जीरो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उतनी ज़्यादा हमारे पास कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो tan इनवर्स ऑफ 1/a इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास थीटा माइनस फाइव, और डिवाइड बाय जो 2 आएगा उसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर से थीटा की वैल्यू हमें ऊपर से सब्स्टिट्यूट करनी होगी कि थीटा हमारे पास क्या है। अगर मैं थीटा की बात करूँ तो यहाँ पर से थीटा मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और अगर मैं फाइव की बात करूँ, ऐसे ही हमारे पास फाइव आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब। अब नीचे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सब तो पता ही है, थीटा है हमारे पास कितना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब बराबर 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/a। अब बस दोनों तरफ आप अगर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो आपके पास आपका आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6, और इसका चेन रूल से करेंगे तो 3x² माइनस में एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3y² अंडर रूट में अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 dy/dx इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 0। तो यहाँ पर इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब dy/dx हमें यहाँ पर से मिलने वाला है कितना, ये हो गया हमारे पास y² अंडर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दिया। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और 3 से 3 भी कैंसिल हो रहे हैं, और इक्वल टू में x² बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब dy/dx आप सभी के नज़रों के सामने है, ये हो जाएगा हमारे पास x² बाय y², और 1 माइनस वाई की पावर 6 उधर भेजा, 1 माइनस वाई की पावर 6 नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो आपने अगर क्वेश्चन देखा है ढंग से, और अगर आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व भी किया है, तो आपको पता लग गया होगा कि यही हमें जो है प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ गया कि मतलब कहीं पर भी अगर आपके पास अंडर रूट में इस प्रकार से 1 माइनस एक्स की पावर 6 दिख रहा है, अंडर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 दिख रहा है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट में अगर आपके पास यहाँ पर अगर कोई और सा टर्म दिख रहा है, तो आप उसको क्या बनाना चाहें, आप उसको अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, तो वो बाहर कॉस थीटा के टर्म में आ जाएगा। ऐसे ये भी कॉस फाई के टर्म्स में आ जाएगा, और इन सबको अगर हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास साइड साइड आइडेंटिटी अगर हमें याद है, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लर्निंग क्या हुई कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें नहीं आते, हमें फॉर्मूला यहाँ पर जितने भी आपके लगे हैं
उनको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और जो ये वाला आपको फॉर्मेट पता लगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब और सॉरी एक्स की पावर 6 और अंडर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि लर्न होना चाहिए, मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए कि मतलब ये वाला फॉर्मेट दिख गया तो एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मेट अपना के अपना क्वेश्चन डन कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया गया, ठीक है। अगर आपके स्कूल में मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्वियसली होते ही होंगे, तो मतलब वहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही बार इनको पूछ लिया गया आपके पेपर्स में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, अगर उनके सामने पहली बार में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो पहली बार में बहुत से बच्चों से ये वाला क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाला ये वाला भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। अगर आपने ये वाला पहले क्वेश्चन नहीं किया है तो मतलब ये वाला क्वेश्चन आपसे शायद ना हो। यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू इस प्रकार से x की पावर x और इसकी पावर x, ठीक है। तो मतलब जब भी आपको इस प्रकार का कोई फॉर्मेट दिख जाए ना कि फंक्शन की पावर भी फंक्शन है उसकी पावर भी फंक्शन है, तो मतलब उसको नीचे लाने का जो काम है वो लॉग करता है। लॉग की अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग टाइम लॉग a की पावर अगर x लिखा है तो मतलब x को मैं आगे ला सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ x log a, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग y और बेस e है, याद रहे लॉग का जो बेस है वो e है। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास log e x की पावर x, ये दोनों जो पावर है ये हमारे पास आ जाएंगी आगे, log e y ये हो गया हमारे पास x की पावर x और log e x। जब तक पावर सारी सारी नीचे ना आ जाए जब तक आपको लॉग लेते रहना है। दोबारा से लॉग लेंगे, दोनों तरफ हमने दोबारा से लॉग ले लिया, log e x की पावर x log e x। अब आपको ध्यान ये देना कि यहाँ पर जो है ना आपके पास जो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में टर्म बनती है इसको हम स्प्लिट करके इनको हम एडिशन ले सकते हैं, इनको हम एडिशन में ले सकते हैं। ये आपकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मतलब इसको मैं ले सकता हूँ log e x की पावर x और x को मैं नीचे ले आ रहा हूँ प्लस में log e और यहाँ पर log e x, बस हो गया हमारे पास सारी पावर नीचे आ गई। अब आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय वाई लॉग ई वाई और y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड की बात करें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ पर प्लस में x बाय एक्स प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास log ई एक्स और चेन रूल से इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पर इस प्रकार से। तो मतलब कि यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हमें मिल जाएगा कितना 1 अपॉन वाई लॉग ई वाई एंड यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास log ई एक्स प्लस में 1 और प्लस में 1 अपॉन एक्स log ई एक्स। और ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ अगले स्टेप में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो मतलब डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास y टाइम्स log ई वाई और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा टर्म log ई एक्स प्लस में 1 प्लस में 1 बाय एक्स log ई एक्स। अब y की जगह पे हम y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y की जगह पे था आपके पास x की पावर x और इसकी पावर x, और y की जगह पे अगर मैं log के अंदर अगर मेरे पास log के अंदर x की पावर x इसकी पावर x और इसकी पावर x लिखा हुआ है, यानी कि y की जगह पे मैंने लिख दिया x की पावर x और इसकी पावर x, तो मतलब इन दोनों को मैं नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर x और log x, ओके। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास log ई एक्स प्लस में 1
प्लस में 1/x log EX। इसके जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास इसी टाइप का रहेगा, 8th क्वेश्चन 7th वाले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पर जो है आपके पास y इजिकल टू एक्स की पावर x है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड करना क्या, यहाँ पर आपको फाइंड करना है d2y/dx², ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो किसी भी फंक्शन को किसी भी पावर से नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल लेते हैं। लॉग की मदद लेंगे तो दोनों साइड हम लॉग लेते हैं, log y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास log x की पावर x, और उस वाले x को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, 1/y dy/dx, ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस में 1। तो मतलब जो हमारे पास dy/dx है ये हो गया हमारे पास y इंटू log x प्लस में 1। अब हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो मतलब d2y/dx² हमें फाइंड करना है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले y डैश इंटू log x प्लस में 1 एंड प्लस में y एज इट इज, एंड यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा हमारे पास 1/x। अब आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होगा। y डैश हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल रखा है, अगर आपको y डैश नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूँ यही हमारे पास y डैश है, ठीक है। तो इसको हम एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y डैश की वैल्यू हो जाएगी y log x प्लस में 1, और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस में y/x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ पर जो y है, y था हमारे पास x की पावर x, और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं x की पावर x और log x प्लस में 1, इसकी पावर 2 प्लस में इसकी पावर x और डिवाइड बाय x। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, और ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन है कि यहाँ पर ना इस प्रकार से ब्रैकेट है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, एक ही बार किया गया, ठीक है। एफ डैश और यहाँ पर इसके अंदर एक्स है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास रूल होता है वो क्या होता है, नोमिनेटर का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन, तो मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 1/√में 1 - x², और मल्टीप्लिकेशन में जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रहने देंगे, और माइनस में यहाँ पर जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 अंडर रूट में 1 - x², और ऊपर आ जाएगा आपके पास -2x जो कि इसको प्लस बना देगा, एंड यहाँ पर साइन इनवर्स x एज इट इज। बस इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं, 1 - x² और एफ डैश एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपके पास x, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास अपॉन में आपके पास 1 साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - x², एंड ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है f ऑफ x। तो आंसर हमारे नज़रों के सामने है, ये हो जाएगा हमारे पास x f(x), इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - x² एफ डैश एक्स माइनस x ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0।
तो हमें इसके इक्वल टू वाली जो भी वैल्यू आनी थी वो हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना था, और इसकी जो आंसर यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा ये अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं। क्यों उलझे रह जाते हैं? क्योंकि उनको जो है ना, ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, उनको ऐसा है कि उनको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा होता है। ठीक है, जिस कारण वो इस वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। वो इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं दोनों साइड, कि dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फर्दर इस वाले फंक्शन को दोबारा से वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास ये जो है ये चेन रूल से आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेक इनवर्स का वो बच्चे डिफ्रेंसिएशन करेंगे जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता होगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लास्ट में आपको पता लगेगा कि आपका आंसर भी गलत आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलत अप्रोच है, आपकी जो अप्रोच है वो गलत है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x-1 अपॉन √x+1 लिखा है, और प्लस में लिखा है आपके पास सेक इनवर्स √x+1 अपॉन में √x-1 लिखा हुआ है। अगर आपको हल्की सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आती है, यानी कि इनवर्स ट्रिगो आती है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 या 3 है, उसमें आपके पास ये होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x ये जो है π/2 के इक्वल होता है। आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को, मेरे को पता है कि आपको पता है। ठीक है, पर जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इसको या तो आप याद कर लें, या तो आप एक बार अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटीज़ हैं, स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। और एक और बात कि सेक इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, कॉज इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स, इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ है x√x-1 अपॉन √x+1, ये इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूँ कॉस की टर्म्स में, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो इसका इनपुट है ना, वो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, कॉस वाले में इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। बस आपको इतना देखना था। तो सेक वाले को मैं कॉस की टर्म्स में अगर लिखूं, कॉस इनवर्स की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे लिख दो, √x-1 अपॉन √x+1। अब आपको पता है यहाँ पर जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई और आपकी जो बुक में आइडेंटिटी लिखी है, यहाँ पर जो आपके पास एंगल है ये आपके पास सेम होने चाहिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपके पास एंगल है ये दोनों में सेम हो गया है। ठीक है, तो मतलब इस पूरे का जो आंसर है वो एग्जैक्टली π/2 है। अब आपको फाइनली डिफरेंशिएशन करना है, और π/2 एक कांस्टेंट नंबर होता है, और पाई की वैल्यू बताओ तो 3.14 है, डिवाइड बाय 2, इसको आप एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 1.57 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने पर, तो मतलब ये एक आपके पास कांस्टेंट नंबर आ गया, और कांस्टेंट का आपके पास डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, और आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उम्मीद है आप सभी को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। ऐसी ही हमने और भी क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर दी है, तो उन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें मैं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर साल के रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें कवर कराया है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, और अगली वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।